आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारवाल सियालकोट के करीब फील्ड ट्रेनिंग मश्क का दौरा। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क के बारे में मकासद इनेकाद के बारे जामे ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर गुजरांवाला IG ट्रेनिंग एंड एवेलुएशन ने इस्तकबाल किया। मश्क का मकसद पेशा वराना महारतों, मैदान जंग के तरीक़ाकार को बेहतर बनाना है, दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को मुतासर करना, जदीद जंगी माहौल में मुकाबला करना है। मश्क में जंगी सलाहियतों, मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया गया। सिपा सलार ने दिन मैदान में नौजवानों के साथ गुजारा। तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और वाटर समिट में शिरकत करेंगे। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, सूबाई दारुल-हुकूमत में बूंदाबांदी, साहिवाल, भक्कर, पिंड दादर खान में भी बादल बरसे, खुनकी बढ़ गई। खुश्क सर्दी का खात्मा, स्मॉग की शिद्दत में भी कमी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। धरनों ने मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था। तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। और इन्फ्लेशन वाहिद वो टूल है जो कि गरीब आदमी की गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा करता है या आसूदगी लेके आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड 70 माह बाद ये एक कमी आई है। तो खुदा ताला के फज़ल व करम से इससे मज़ीद मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। हुकूमत ने इंतहा पसंदों की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना ने वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, PTI ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। गुज़श्ता दिनों में मुल्क भर में हैजानी कैफियत पैदा की गई, तोड़ फोड़ की गई, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों शहीद हुए। मुल्क में महंगाई 70 माह बाद कम तरीन सतह पर आ गई। आर्मी की गिरफ्त की वजह से अफगानिस्तान से स्मगलिंग ज़ीरो हो गई। चीनी की स्मगलिंग ख़त्म होने से कीमत नीचे आ गई। तहरीके इंसाफ डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावे से दस्तबरदार बानी PTI से बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा, बानी PTI की सेहत ठीक है, उनकी सेहत से मुतालिक फैलाई गई खबरें गलत हैं। बानी PTI को एहतजाज और 12 कारकुनों की शहादतों का बताया। बानी PTI ने मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने की हिदायत की। डी चौक जाने का मकसद था, ना किसी को हिदायत थी। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गोहर बोले, स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर दिफा ने PTI से 12 अमवात के भी सबूत मांग लिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI की आला क़यादत ने हज़ारों हलाकतों का दावा किया। PTI अब 12 हलाकतों का भी सबूत सामने लाए। बैरिस्टर गोहर की लाताल्लुक़ी काफ़ी नहीं। तहरीके इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करके पार्टी रहनुमाओं के बैरिस्टर गोहर समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात। पार्टी रहनुमाओं का क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी को भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का कहना है, हमारे नाम FIR में है, लेकिन बैरिस्टर गोहर हर बार बच निकलते हैं।
बानी पीटीआई 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार, जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल पुलिस के हवाले। अडियाला जेल में थाना न्यू टाउन केस की समात, मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई का सेल फिर अडियाला जेल का हिस्सा करार। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सानिहा नोमे के 13 मुकदमात की समात 16 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में गैर हाजिर 47 मुलजिमों के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अली अमीन गंडापुर, राजा बशारत और जरतार गुल शामिल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर FIA साइबर क्राइम ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। साइबर टेररिज्म एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई को डी चौक एहतजाज केस में भी गिरफ्तार करने की तैयारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा के वारंट भी जारी। कोसार पुलिस ने कुल 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान पर भी गुफ्तगू। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की कमेटी अरकान को सियासी जमातों से राबिते करने की हिदायत। पाकिस्तान में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 4.9% रही। $1 अरब 10 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के लिए 39 शराइत पूरी करना होंगी। IMF का पाकिस्तान से बेंचमार्क पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। शराइत के मुताबिक सिविल अफसरों और फैमिली के असासे जाहिर किए जाएं। टैक्स अमेंस्टी, टैक्स मरात और बजट से इजाफी ग्रांट नहीं दी जाएगी। गवर्नर्स और करप्शन से मुतल्लिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मार्च 2025 तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदी बिल के बराबर लाना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम में पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए जामे एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक कुरम के हालिया अफसोसनाक वाक़यात में 133 कीमती जानें ज़ाया हुई, 177 जख्मी हुए। सूबाई काबीना ने नफरत फैलाकर तशद्दुद करने वालों को दहशतगर्द करार देने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। वज़ीर आला KP की कुरम में हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी की हिदायत। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउनलोडिंग में मुश्किलात। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। फ्रीलांसर्स और IT कारोबार से वाबस्ता शहरी परेशान। नए वज़ीर आज़म इसहाक जार 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए। इसहाक जार CEO के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब काबीना का इजलास आज दोपहर 12 बजे तलब। 66 निकाती एजेंडा जारी। अक़लियतों के लिए कार्ड और मतलूबा फंड्स के इजरा की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी पर भी गौर होगा। सरकारी अफसरान की रिहाइश के लिए चुबुर्जी के करीब कसीरुल मंजिला ट्विन टावर की तामीर की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल इनिशिएटिव असिस्टेंट कमिश्नर्स को समात के इख्तियारात देने पर भी गौर होगा। सोहना पंजाब सयाहत इंटर्नशिप प्रोग्राम। सियालकोट रिंग रोड मंसूबे के लिए ज़मीन की हुसूल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर मामलात भी एजेंडे में शामिल।
सरबराह पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकज़ई कहते हैं हर इदारा अपना काम करेगा तो पाकिस्तान कायम रहेगा। जिस जमात ने हकीकी वोट लिए उसे हक मिलना चाहिए। किसी ने एहतजाज करके रास्ते बंद किए तो हुकूमत को गोली मारने का हक नहीं। मुल्क को चलाने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती है। बलूचिस्तान से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले 924 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हो गई। तर्जुमान FIA के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात PTA को फराहम कर दी गई हैं। निशानदही के बाद अब तक 312 अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्मॉग पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम, खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुम्मे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, ओगाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे मस्पार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जामे इक़दामात और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तक़बिल बेहतर होगा। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज़। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। फैसला कुन मैच मुल्तान में 11 बजे शुरू होगा। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया। जर्मनी, बेल्जियम, चिली, स्लोवेनिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में हर तरफ रोशनी छा गई।